बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर की रखी हुई चंद चीज़ों से आप एक बेहतरीन कमर्शियल लेवल का टिक्का मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे बनाकर काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। जिस वक्त भी आपको टिक्का बनाना है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मैरिनेट करके रख सकते हैं। और इस रेसिपी में आपको ये भी बताऊँगी कि कितने टेबल स्पून आप कितने केजी के लिए ऐड कर सकते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत बेहतरीन टिक्का मसाला बनकर तैयार होता है। यूँ समझ लें कमर्शियल लेवल का टिक्का मसाला बन जाता है। तो मुकम्मल देखना है रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार सा बेहतरीन घर का बना हुआ टिक्का मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ इस रेसिपी के लिए हमने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 10 से 12 इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे, 8 से 10 लौंग हैं और आप इसमें 2 से 3 सिनेमन स्टिक्स ले लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें 2.5 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इनको हमने चंद सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करना है। बस हम इनकी नमी दूर करते हैं, आपने इसको कलर नहीं देना, इसका जायका चेंज हो जाएगा, टिक्का मसाला भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने बस इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है चंद सेकंड्स के लिए। फ़ौरन से इसको आपने फिर उतारना है और इसके बाद आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर नमी फील हो रही होती है, इसलिए उनको ड्राई रोस्ट करना पड़ता है। अगर आपको लगता है इन मसालों में नमी नहीं है, इजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे, तो फिर आपको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर इनमें थोड़ी सी नमी फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने हल्का सा इनको गर्म कर लिया है। और गर्म करने के बाद हम फ़ौरन से इसको इस पैन से निकाल कर प्लेट में शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये इसमें पड़े ना रहें और पकते ना रहें। तो अभी ये हल्के से गर्म हो गए हैं और ईजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे, इसलिए हम अब चूल्हा बंद करते हैं। इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में शिफ्ट करने के फ़ौरन बाद ये ठंडे हो गए हैं, इनका पकना बंद हो चुका है। तो बस अभी मैं इनको फ़िलहाल कर दूंगी एक साइड पर, क्योंकि अभी हमने इसमें पाउडर मसाले भी शामिल करने हैं। इन मसालों के साथ हमने जावित्री भी ग्राइंड करनी है। जावित्री को मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया है। अगर आपको लगता है इसमें भी थोड़ी सी नमी है तो इसको भी आप ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। तो आप जावित्री के पीसेस देख लें, मैंने 3-4 लिए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैं सौंठ पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसको ऐसा कीजिएगा, जो हमारे पास साबुत पीस होते हैं ना ड्राई जिंजर के, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, 1 पीस डाल लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें 2 से 3 बादियान के फूल ऐड करेंगे। ये मेरे पास टूटे हुए थे तो मैंने 3 ले लिए हैं, और 2 भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे, साबुत काली मिर्चें, यानी आप इसमें 12 से 15 काली मिर्चें शामिल कीजिएगा। नमक फ़िलहाल मैं इसमें 1.5 से 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। जिस वक्त हम फ्रेश टिक्का बनाएंगे तो उस वक्त भी नमक ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। साथ साथ हम इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर की शामिल कर रही हूँ। ये जो पिसी हुई मिर्ची हैं हम टिक्का मसाला जिस वक्त बनाएंगे उस वक्त भी हम ऐड कर सकते हैं फ्रेश। तो अभी मैंने हाफ टी स्पून के बराबर इसमें टाटरी शामिल कर दी है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब ये पाउडर मसाले जो हैं वो मैं एक साइड पर रहने दूंगी। बाकी जो मसाले हैं साबुत मसाले, वो इन मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में तमाम पिसे हुए मसाले हैं। अब वो जो मसाले साबुत थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इनको हम इनके साथ एक साथ मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई मिर्चें, ऑरेंज फूड कलर और नमक ये आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाले मैंने इस वक्त फ़िलहाल कम शामिल किए हैं। जिस वक्त आपको टिक्का बनाना होगा गोश्त में आप इसको अप्लाई करेंगे, तब भी आप अपनी मर्ज़ी से नमक, मिर्च और ऑरेंज फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कितने टेबल स्पून आप 1 केजी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैं 1 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। इसी तरह से आपने भर कर लेना है और 1 किलो के लिए आप 4 से 5 टेबल स्पून ये मसाला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी बीफ है, मटन है, चिकन है, अगर आप 2 से 3 या 4 किलो के हिसाब से बनाएंगे तो इसी हिसाब से आपने इन मसालों की तादाद बढ़ानी है। 1 केजी के लिए आप 4 से 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। टोटल ये मसाला बना था तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर। तो यानी ये जो टोटल मसाला बना है ये 1.25 किलो मीट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस वक्त आप इसको किसी भी कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अर्से तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईद आने वाली है। ईद से पहले आप इसे काफ़ी दिन पहले बना कर रखना चाहते हैं तो ईज़िली बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा या इसमें कीड़े आ जाएंगे तो आप इसको फिर फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि बाज़ सिटीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो नमी की वजह से भी कीड़े लगते हैं। तो आपने इसको फिर फ्रिज में रखना है। ये टिक्का मसाले की बेहतरीन मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी है, कमर्शियल लेवल की रेसिपी मैं इसको कहूँगी। बहुत मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा आप इसको बनाकर रख लें, इस्तेमाल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ज़रूर बनाइएगा। कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।